मैं ओएमआर पैटर्न पर लेके आया हूँ न्यू जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ आधारित होंगे, इसलिए मैं नए जो ओएमआर प्रश्न हैं उन पर चर्चा करूँगा। मैं यतीन्द्र कुमार शर्मा। आज का सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका बीडी 201 नंबर है। पाठ्यक्रम में यूनिट ए फर्स्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति ओएमआर में बात करेंगे। इकाई 2 पे बात करेंगे, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 जो आने वाली परीक्षाओं में सिलेबस है उसके आधार पर बात करेंगे। निम्न क्वेश्चन आपके हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में 4 बिंदु रखे गए हैं। सेकंड यूनिट में 4 बिंदु रखे गए हैं। थर्ड यूनिट में 4 बिंदुओं पर चर्चा होगी। इकाई 4 में 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी और इकाई 5 में 4 बिंदुओं पर चर्चा होगी। उसको पैटर्न बनाया गया है और विषय वस्तु के आधार पर ही यूनिट फर्स्ट तैयार की गई है। सबसे पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे सीधे, सबको नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि टाइम कम है, परीक्षा नज़दीक है, इसलिए ध्यान में रखते हुए सीधे मार्किंग करेंगे। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सर्वोच्च में स और सुकरात में स आएगा, इसलिए आंसर है वी स, सुकरात। किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है? शक्ति में स और सुकरात में स आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है, सुकरात। प्रश्न नंबर 3, करिक्यूलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका आंसर है सी, क्यूरेर। प्रश्न नंबर 4, ज्ञान पियाजे जीन पियाजे का संबंध निम्न में से किस प्रकार के विकास से है? आंसर है वी, संज्ञात्मक विकास से। प्रश्न नंबर 5, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है सी, विद्या का। प्रश्न नंबर 6, ज्ञान एक साध्य प्लस साधन है, इसलिए आंसर होगा सी, दोनों। प्रश्न नंबर 7, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, अर्थात शक्ति, शक्ति में एस, इसलिए आंसर होगा सी, सुकरात। प्रश्न नंबर 8, सत्य एवं सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कथन किसका है? जिसका सही आंसर है, आंसर है हमेशा आंसर है वी, जैमिनी प्रकाशा, जैमिनी मीमांसा दर्शन का। प्रश्न नंबर 9, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? रूसो। प्रश्न नंबर 10, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? आंसर भी ज्ञान मीमांसा। आंसर नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, ज्ञान प्राप्ति का साधन है संवेग, भाषा, ज्ञान अनुभूति, आंसर है उपयुक्त सभी, आंसर आएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है ए समझना, वी सोचना, सी विश्लेषण एवं संश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। अर्थात ट्रिक से सोची समझी विशेषता एवं संश्लेषण ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया है, आंसर आएगा 12वें का डी। 13वें, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? हमेशा श्री कृष्ण भगवान ने किसको ज्ञान दिया है? अर्जुन को। तो अर्जुन में शब्द हैं 3, अर्थात कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा सी, 3 भागों में। प्रश्न नंबर 14, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, अर्थात दर्शन में डी, और हमेशा दर्शन प्रभाव डालता है ज्ञान पर, और इस बात को कहा है एफ ने, अर्थात फिक्टे। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है ए, फिक्टे। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन से सम्मिलित नहीं है? आंसर है डी,
दर्शन शब्द ज्ञान। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? आंसर है डी, केवल ज्ञान। प्रश्न नंबर 17, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं? डी, उपयुक्त सभी, जिसमें परीक्षा प्रणाली, राष्ट्र की शिक्षा नीति, शासन की नीतियां हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होते हैं। प्रधानाचार्य मतलब पी से बनेगा प्रिंसिपल, और इसमें जहाँ कहीं भी पी से बनेगा पी तो आंसर आएगा सी, क्योंकि प्रिंसिपल और पी दोनों मिल जाएंगे। प्रिंसिपल का पी, पी रेन, आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ए, ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है। प्रश्न नंबर 20, ज्ञान की विशेषता है शक्ति, सभ्यता, असीमित, जिसका प्रश्न नंबर डी, उपयुक्त सभी। ज्ञान में शक्ति, सभ्यता और असीमित ज्ञान होता है, इसलिए उपयुक्त डी, आंसर डी होगा 20 का। प्रश्न नंबर 21, संविधान, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? शिक्षा सबके लिए अर्थात सब पढ़ो। जब हम पढ़ो शब्द को लिखते हैं, पढ़ो तो डा का मतलब है इस स्पष्ट दिखाई देता है अक्षर बनते हुए। आंसर है 21 का सी, 45। आप्तवचन का संबंध है यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। आंसर है 22 का डी। प्रश्न नंबर 23, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, जिसका आंसर है स्वामी विवेकानंद के अनुसार वी, आंसर वी, 23 का वी। एकाग्रता पर जितने एक विवेक आता है, एकाग्र होने से विवेक आता है। एकाग्र से विवेक आता है। वी का मतलब है विवेकानंद। ट्रिक से बात करेंगे तो विवेकानंद, इसका आंसर सही होगा स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 24, अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं हेनरी वर्गस। अंतः ह का मतलब हेनरी और विचार का मतलब वर्गस, हेनरी वर्गस, आंसर आएगा 24 का ए। 25 का अनुभववादी शिक्षा के जनक हैं, अर्थात अनुभव से पता है सारी चीज़ें लॉक की जा सकती हैं अनुभव के द्वारा, इसलिए अनुभववादी शिक्षा के जनक हैं। प्रश्न नंबर 25 का आंसर है वी, जॉन लॉक। प्रश्न नंबर 26, आत्मानुभूति का अर्थ होता है, आंसर है वी, आत्मज्ञान। प्रश्न नंबर 27, प्लेटो ने विकास किया है, आंसर है संवाद विधि का, प्लेट्स। प्रश्न नंबर 28, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? आध्यात्मिक मतलब आंसर है दार्शनिक के साथ वैज्ञानिक भी था, इसका आंसर है वी, अरस्तु। प्रश्न नंबर 29, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे अद्वैत आदि शंकराचार्य, इसका आंसर होगा ए। 29 का आंसर होगा ए, आदि शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 30, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? रूसो। प्रकृति में हमेशा रस होता है, इसलिए बालक की शिक्षिका किसको मानते हैं? प्रकृति को कौन मानते हैं? रूसो। रस माने रूसो। प्रश्न नंबर 31, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? हमेशा ज्ञान की क्रिया से डूबने से बचाता है। ज्ञान हमेशा क्रिया करके डूबने से बचाता है, अर्थात आंसर 31 का वी, जॉन ड्यूवी। प्रश्न नंबर 32, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव से ज्ञान लॉक किया जा सकता है, अर्थात जिसका आंसर है प्रश्न नंबर 32 का वी, लॉक।
प्रश्न नंबर 33, इमली पुस्तक है, रूसो इमली, रूस से आई इमली अर्थात आंसर है 33 का ए रूसो। प्रश्न नंबर 34, रिपब्लिक का रचयिता कौन है? आंसर है 34 का भी प्लेटो। प्रश्न नंबर 35, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विकास किया है? प्रश्न नंबर 35 का आंसर है वी, प्रश्नोत्तर विधि हमेशा सुकरात की है, हमेशा। प्रश्न नंबर 36, परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान होता है हमेशा औपचारिक, अनौपचारिक। कैसा होता है? अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 37, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? अर्थात ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आंसर होगा डी, ज्ञान की सीमा। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर 38, ज्ञान को वैध बनाती है औपचारिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 38 का सी है औपचारिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 39, संस्कृति निर्भर करती है हमेशा ज्ञान पर। किस पर करती है? ज्ञान पर। प्रश्न नंबर 40, स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो आंसर है मैंडुगल ने। प्रागनुभाविक को मैंडुगल ने, प्रागल अर्थात इसको ट्रिक में कह सकते हैं प्रागल। प्रागल का अर्थ होता है गल माने मैंडुगल। प्रश्न नंबर 41, इसका आंसर है वी 40 का। प्रश्न नंबर 41, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? आंसर है प्रश्नोत्तरी। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी विधि पर बल दिया है सुकरात ने। प्रश्न नंबर 42, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। प्रश्न नंबर 42 का आंसर है डी, लॉक के अनुसार। डी, लॉक। बुद्धि और योग्यता हमेशा ज्ञात और उपस्थित होने का योग जो होता है वो लॉक के अनुसार होता है। प्रश्न नंबर 43, वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है, जिसका आंसर है ए 43 का ए, औपचारिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 44, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं? आंसर है रूसो। प्रकृति में रसवी है और बालकों के लिए हमेशा श्राप मानता है, रस भी मानता है और साप भी मानता है रूसो। प्रश्न नंबर 45, परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 45 का आंसर है वी, अमेरिका में। प्रश्न नंबर 46, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ था, जिसका आंसर है सबसे ज़्यादा सी, 17वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 47, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। हमेशा सेव खाकर बुद्धि बढ़ती है, सेव खाने से बुद्धि की क्षमता एवं ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर है कार्ल सेवी। कार्ल सेवी, क्योंकि सेब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में, और कश्मीर का मतलब कार्ल सेवी। 47 का आंसर है ए, कार्ल सेवी। प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 अब तक कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? तो आंसर है वी, 5। प्रश्न नंबर 49, रूसों ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। आंसर आएगा 49 का सी,
हमेशा रूसों ने प्रगति पे रस और प्रकृति में मनुष्य और जानवर दोनों पाए जाते हैं एवं अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं, इसलिए प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, आंसर सी सही जाएगा 49 का। प्रश्न नंबर 50, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होती है जब नंबर 1, ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, ज्ञान का उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए या करता हो। प्रश्न नंबर 50 का सी, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। 50 का डी, उपयुक्त सभी। तो हमेशा आंसर आएगा इसका 50 का डी, अर्थात डी का मतलब है 50 में उपयुक्त सभी। इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न नंबर 50, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो। 50 का ऑप्शन बी, ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी, ज्ञान की विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। 50 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 51, ज्ञान का साधन है। ज्ञान हमेशा अनुभव से, संवेग से, चतुराई से और भाषा के द्वारा साधन बनता है, अर्थात इसका आंसर है डी, ज्ञान का साधन है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 52, ज्ञान की प्रकृति है साध्य और साधन दोनों, साध्य और साधन दोनों प्लस लगा के, तो ये भी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 53, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? आंसर है डी, इंद्रियां। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा। 54 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 55, मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। आंसर है 55 का ए, वेद ज्ञान। प्रश्न नंबर 56, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो। ऑप्शन बी, ज्ञान का परीक्षण किया जाता हो। ऑप्शन सी, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। 56 का डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर आएगा 56 का उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 57, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की विधि का विकास किया। आंसर है वी, आगमन। प्रश्न नंबर 58, जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का, तो हमेशा जब जान का प्रैक्टिकल करते हैं और किसी की जान जा रही हो तो प्रैक्टिकल कर, देखा होगा अपने से कितना भी प्रिय उसे छोड़ देते हैं, अर्थात प्रयोग विधि। जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की विधि का प्रयोग किया है, प्रयोग विधि। प्रश्न नंबर ए है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 58 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 59, सूचना का साधन है संचार, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला, दृश्य और श्रव्य करने वाला। तो 59 का डी, उपयुक्त सभी, आंसर सही है। प्रश्न नंबर 60, सूचना की आवश्यकता होती है औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में निर्णय लेने में, उपयुक्त सभी। 60 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 61, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। ए का आंसर है फ्रॉवेल, आंसर है फ्रॉवेल। प्रश्न नंबर 62, ज्ञान का स्रोत है प्राथमिक,
प्लस लगाएंगे और द्वितीय दोनों हैं ऑप्शन, अर्थात 62 का सी दोनों। प्रश्न नंबर 63, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? आंसर है वी, यूनानी। प्रश्न नंबर 64, विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 65, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं? 65 का ऑप्शन है ए सही, अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 66, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहोगे? आंसर है 66 का सी, कोई रचनात्मक कार्य करने में। प्रश्न नंबर 67, 10 + 2 + 3 संरचना का प्रस्ताव था? इसका आंसर है 67 का ए, कोठारी आयोग। प्रश्न नंबर 68, 10 वर्षीय प्रश्न नंबर 68, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है? तो 68 का ए, कोठारी शिक्षा आयोग। प्रश्न नंबर 69, समस्या समाधान विधि के जनक हैं? 69 का ए, सुकरात तथा सेंट थॉमस। प्रश्न नंबर 70, मेले तमाशे शिक्षण के हैं? 70 का आंसर है वी, सामुदायिक साधन। प्रश्न नंबर 71, कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम। आंसर है 71 का डी, सभी। प्रश्न नंबर 72, कक्षा का नेता होता है? बी, कक्षाध्यापक। प्रश्न नंबर 73, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए? इसका आंसर है प्रजातांत्रिक सी। प्रश्न नंबर 74, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है? गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, दृष्टिकरण हेतु, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 75, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है? आंसर है सी, सूक्ष्म शिक्षण। प्रश्न नंबर 76, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है? प्रभावी और कारक, सी दोनों। प्रश्न नंबर 77, ज्ञान प्राप्त करने के 3 शब्द हैं? श्रवण, मनन और निध्यासन, उपयुक्त डी, 77 का डी। प्रश्न नंबर 78, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? विधि, साधन, वातावरण, उपयुक्त सभी, 78 का डी। प्रश्न नंबर 79, किस विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं? आंसर है ए, जे वेकर के अनुसार, 79 का आंसर ए। प्रश्न नंबर 80, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती हैं? आंसर है प्रयोजनवाद। प्रश्न नंबर 81, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है? आंसर शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बी, छात्रों की नियमित उपस्थिति रहना, 81 प्रोत्साहन देना, 81 का डी आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 82, शिक्षा का अर्थ होता है? ए आंसर ज्ञान। प्रश्न नंबर 83, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? आंसर है बी, व्यक्तिगत विकास। प्रश्न नंबर 84, शिक्षा है? सी है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? आंसर है सी, विद्यालयी पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 86, राष्ट्रीय जीवन शिक्षा का कार्य है? जिसका आंसर है राष्ट्रीय एकता का विकास करना।
राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना। 86 का आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? जिसका आंसर है सी, व्यक्तित्व का विकास। प्रश्न नंबर 88, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। इसका आंसर 88 का सी, पंडित नेहरू। प्रश्न नंबर 89, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? 89 का डी, शिक्षा। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर है सी, 90 का सी। प्रश्न नंबर 91, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? आंसर है ज्ञान, भावनात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी, डी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? समाज एवं परिवेश, बी, शिक्षा आयोग समितियां, सी, शिक्षा के उद्देश्य, डी, उपयुक्त सभी। 92 का आंसर है उपयुक्त सभी, डी। प्रश्न नंबर 93, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? बी आंसर है 3 प्रकार होते हैं। मैं यतीन्द्र कुमार शर्मा, वो मेरा पैटर्न से, सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, VD 201। लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाएं। और आपको वीडियो कैसे अच्छे लगे, वीडियो आपको मिलता रहेगा, आप लाइक करते रहें और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। B.Ed सेकेंड ईयर के मेंस जो एग्ज़ाम होंगे, नया जो पैटर्न आया उसके आधारित प्रश्न अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। निम्न में से, प्रश्न नंबर 94, निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार, समाज, विद्यालय, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 95, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो आंसर है 95 का माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए। 95 का डी है, उपयुक्त सभी के लिए। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास में चीन प्याजे का संबंध है? तो आंसर है सी, 96 का संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर 97, किशोरावस्था की विशेषता है? आंसर है सी, विषम लिंगीय समूह का बनना। प्रश्न नंबर 98, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। 98 का सी, नैतिकता। प्रश्न नंबर 99, वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं? आंसर है ए, जीन्स। प्रश्न नंबर 100, परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है? आंसर है सी, किशोर अवस्था। प्रश्न नंबर 101, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? विज्ञान एवं कला, अर्थात 101 का आंसर है सी, अ और व दोनों। प्रश्न नंबर 102, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? तो आंसर है सी, महाभारत। प्रश्न नंबर 103, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है? आंसर है डी, विकास। प्रश्न नंबर 104, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है? मानव व्यवहार। आंसर 104 का सी, मानव व्यवहार। प्रश्न नंबर 105, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? आंसर है 105 का डी, स्किनर। प्रश्न नंबर 106, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयुक्तता है? बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान, उपयुक्त सभी, अर्थात 106 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 107, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ है? आंसर है वी, अरस्तु। प्रश्न नंबर 108, शिक्षक की सफलता का रहस्य है?
आंसर है डी, मनोविज्ञान का ज्ञान। प्रश्न नंबर 109, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? आंसर है डी, व्यक्ति तथा समाज के लिए। प्रश्न नंबर 110, बालक की खोज नामक के लेखक हैं? 110 का ए, मॉन्टेसरी। प्रश्न नंबर 111, इन्वोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक हैं? एडम्स। प्रश्न नंबर 112, विद्यालय एवं समाज के लेखक हैं? ड्यूवी। आंसर है 112 का ड्यूवी। प्रश्न नंबर 113, मनोविश्लेषणात्मकवाद के प्रवर्तक हैं? फ्रॉयड। आंसर है वी, फ्रॉयड। मैं आपके लिए सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में यतीन्द्र कुमार शर्मा VD 201 जो नंबर का है एग्ज़ाम पेपर होगा, न्यू पैटर्न OMR पैटर्न पर होगा। उसके लिए मैं लेके आया हूँ यूनिट फर्स्ट में आपके लिए मात्र 180 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में, जो मुख्य इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में आने लायक हैं यूनिट फर्स्ट में। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन जिससे आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले प्रश्न है 114, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? आंसर है डी, लॉक ने। प्रश्न नंबर 115, खेल सिखाते हैं? उपयुक्त सभी। सामाजिकता, अनुशासनता, रचनात्मकता? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 116, बालक के लिए खेल का महत्व होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 117, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर है बी, 46। प्रश्न नंबर 118, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं? आंसर है ए, फ्रोवेल। प्रश्न नंबर 119, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं? आंसर है 119 का वी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रश्न नंबर 120, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की प्रकृति है? आंसर है वी, मॉन्टेसरी। प्रश्न नंबर 121, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान होता है? आंसर है ए, समान। प्रश्न नंबर 122, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है? आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 123, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? आंसर है व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिक? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 124, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्वपूर्ण देना चाहिए? आंसर ए, समन्वय को। प्रश्न नंबर 125, बाल्यकाल को अनोखा काल किसने बताया है? तो आंसर ए, कॉल और ब्रुस ने। प्रश्न नंबर 126, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? आंसर है सी, यह शिक्षार्थी पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 127, दोहराने की प्रवृत्ति होती है? आंसर है वी, शैशवावस्था में। प्रश्न नंबर 128, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि? आंसर है उपयुक्त सभी। तो 128 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 129, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, अच्छे परिणाम देने की, समायोजन की, शिक्षा की? तो आंसर 129 का सी, समायोजन की। प्रश्न नंबर 130, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? डी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास। प्रश्न नंबर 31, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए? मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक? डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 132, कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? आंसर है सी, किशोर। प्रश्न नंबर 133, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? 133 का वी,
अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 134, भाषा शिक्षण से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? ए, मौखिक। प्रश्न नंबर 135, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है? डी, 22। प्रश्न नंबर 136, देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? आंसर है वी, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 137, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? आंसर है सी, मातृभाषा। प्रश्न नंबर 138, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण। आंसर है बी। प्रश्न नंबर 139, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो आंसर है ए, माध्यमिक स्तर। प्रश्न नंबर 144, प्रश्न नंबर 140, प्रश्न नंबर 140, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? आंसर है ए, 1। प्रश्न नंबर 141, रेडियो कैसा उपकरण है? आंसर है श्रव्य उपकरण है। प्रश्न नंबर 142, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? आंसर है 2। प्रश्न नंबर 143, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। प्रश्न नंबर 144, ज्ञान का मुख्य स्रोत है? आंसर है तर्क। 145, बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? आंसर है डी, सोचना, विचारना और तर्क देना। प्रश्न नंबर 146, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? आंसर है सी, मानसिक एवं बौद्धिक दोनों। प्रश्न नंबर 147, ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? उपस्थित जानकारी और अनुभवों के आधार पर। आंसर है 147 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 148, व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? आंसर है आदिम स्रोत, संविदित स्रोत, मौलिक स्रोत। आंसर है 148 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 149, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? 5। प्रश्न नंबर 150, ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? विश्वास। प्रश्न नंबर 151, सूचना का संबंध किससे होता है? आंकड़ों से। आंसर। प्रश्न नंबर 152, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकती हैं, अर्थात 152 का सी, ये दोनों। प्रश्न नंबर 153, ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है? आंसर है विलियम जॉनसन, ए। प्रश्न नंबर 153 का आंसर है ए, विलियम जॉनसन। प्रश्न नंबर 154, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है? स्थूल वस्तुओं का, प्रकृति विभिन्न रूपों का, भौतिक संसार का। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 155, भारतीय दार्शनिक की दृष्टि से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? पराविद्या और अपराविद्या, अर्थात सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 156, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? इस कथन को किसने कहा है? आंसर 156 का ए, प्रोयरी ज्ञान। प्रश्न नंबर 157, विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? प्रागनुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान, अर्थात 157 का आंसर है सी, ये दोनों। प्रश्न नंबर 158, ज्ञान के मुख्य अतिथि स्रोत क्या हैं? सी, उपयुक्त दोनों, श्रुति और प्रयोगात्मकता। प्रश्न नंबर 159, प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? अनुभव पर, निरीक्षण पर, अवलोकन पर। आंसर है डी, उपयुक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 160, किसने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? आंसर 160 का सी, ब्लैक ने कहा है। प्रश्न नंबर 161, अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? 161 का आंसर है ए, इंद्रियां।
प्रश्न नंबर 162, सत्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं? आंसर है डी उपयुक्त सभी, संवाद, सशक्त, व्यवहारिकतावादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 163, सत्य की परीक्षा के आधार कौन कौन से हैं? आंसर है डी कार्यक्षमता, उपयोगिता, संतोष, लाभ, सुख। प्रश्न नंबर 164, वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? सामान्य, निश्चित, क्रमबद्ध। आंसर 164 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 165, वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर है डी सत्यशीलता, वस्तुनिष्ठता, निश्चितता। प्रश्न नंबर 166, मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? इसका आंसर है दैवीय शक्ति से, श्रुति से, अंतःकरण से, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी से। इसके 4 ऑप्शन हैं, दैवीय शक्ति, श्रुति शक्ति से, अंतःकरण से, उपयुक्त सभी से। बीएड सेकेंड ईयर मैं यतीन्द्र कुमार शर्मा OMR पैटर्न न्यू विधि से लेके आया हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नियमानुसार 100 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपको किन्हीं 50 क्वेश्चन करने हैं। अर्थात प्रश्न चलते हैं। 167, आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना होता है? आंसर है ए विशेषज्ञों पर। प्रश्न नंबर 168, संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? सत्य पर, विश्वास पर, बुद्धि पर, उपयुक्त सभी। डी आंसर है। प्रश्न नंबर 169, प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? आंसर है वी ज्ञानेंद्रियों से। प्रश्न नंबर 170, तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ कौन सी हैं? आंसर है ए आगमन निगमन विधि। प्रश्न नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? आंसर है सी प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न नंबर 172, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 173, अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन हैं? विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी, शिलर। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 174, दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, उपयुक्त सभी। डी है आंसर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी अगर प्रश्न आ जाएं कभी भी तो आप 90% उपयुक्त सभी पर निशान लगाएं, आपका सही जाएगा। अगर आपको पता है तो सही लगा सकते हैं, लेकिन 90% आपका उपयुक्त सही पर ही निशान लगाएं, जिससे आपका सही जाएगा। अगर ऑप्शन में कभी कभी अ और व दोनों ऑप्शन लिखते हैं तो हमेशा 90% आपका सही जाएगा। अ और व पर ही लगाएं। अगर आपको नहीं मालूम है तब यह कंडीशन बनानी है, अन्यथा आपको पता है तो सही पर ही टिक लगाएं। प्रश्न नंबर 175, बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? मानसिक विकास हेतु, ए, बी है बौद्धिक विकास हेतु, सी इन दोनों के विकास हेतु। आंसर है सी इन दोनों के विकास हेतु। प्रश्न नंबर 176, मूल्य बोध किस रूप से होता है? तो आंसर है ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में, इच्छा के रूप में। 176 का डी है उपयुक्त सभी आंसर। प्रश्न नंबर 177, ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? परिवार, समुदाय, समाज, उपयुक्त सभी। आंसर है 177 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 178, वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? आंसर है डी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों प्रकार आते हैं शिक्षा के वर्तमान में।
वर्तमान में हमेशा 3 रूप आते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, अर्थात आंसर होगा उपयुक्त सभी डी। 178 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 179, औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? आंसर है ए, मानव का मानसिक विकास।